यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 पद संख्या 15 में वचन कहता है, जो लोग ईश्वर की आत्मा से संचालित हैं वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए गए पुत्रों का मनोभाव मिला जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा हे पिता। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज हो सकता है आप ये आराधना काम करते हुए देख रहे होंगे या सफ़र करते हुए, हो सकता है अपने परिवार के साथ या अकेले बैठकर देख रहे होंगे। आइए हम कुछ क्षणों के लिए अपनी आँखों को बंद करें और उन सभी क्षणों के बारे में सोचें जब हमारे जीवन में बहुत ही खुशियों भरा अवसर था, जब हो सकता है हमारा जन्मदिन था या हो सकता है हमने एक बहुत खुश खबर पाई थी। हमने जब हमारे आसपास देखा होगा तो खुशी के समय हमने बहुत सारे लोगों को हमारे चारों तरफ पाया होगा, परंतु जब हम किसी दुख भरे समय में थे, जब हो सकता है हमारे पास पैसों की कमी थी, हो सकता है जब हम परीक्षा में फेल हो गए होंगे, हो सकता है हमने कोई बहुत बड़ी गलती की होगी, या हो सकता है कुछ बहुत ही ज़्यादा दुख देने वाला समय हो। हम जब उस समय अपने आसपास देखेंगे तो हम कुछ ही लोगों को अपने आसपास पाते हैं, या हो सकता है कई बार हम अपने आप को अकेला पाते हैं। परंतु यदि दास का मनोभाव रूपी पर्दा अपनी आँखों से हटाकर देखें तो हम उन सभी क्षणों में अपने प्रेमी पिता ईश्वर को हमारे बगल में खड़ा हुआ पाएंगे। जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों को पिता से प्रार्थना करना सिखाते हैं तो वो ये नहीं कहते कि तुम ईश्वर को स्वामी अथवा मालिक कहकर पुकारो, वह कहते हैं कि तुम पुकार कर कहो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमारा ईश्वर हमारा स्वामी अथवा मालिक नहीं, हम उसके दास नहीं बल्कि हम उसके पुत्र हैं। आइए हम इस क्षण में उस प्रेमी पिता ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। वो वही ईश्वर है, वही पिता है जो हमें अकेले में देखता है, जो हमें इतनी गहराई से जानता है कि हमारे सिर का एक एक बाल तक गिना हुआ है, जो हमारे कुछ भी कहने से पहले हमारे दिल की सभी बातों को जानता है। क्या वो ईश्वर ये नहीं जानता होगा कि इस समय हमारे हृदय में कितना दुख है? क्या वो ये नहीं जानता होगा कि इस समय हमारे दिल में चिंता है? क्या वो ये नहीं जानता होगा कि इस समय हम आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं? क्या वो ये नहीं जानता है कि हमारे शरीर में कितनी बीमारियां हैं? वो सब कुछ जानते हैं और वो प्रेमी पिता हमें उन सभी चीज़ों से निकालने का सामर्थ्य रखते हैं। आइए हम हमारे ध्यान को हमारे दुख तकलीफ़ों से हटाकर अपने पिता के प्रेम में केंद्रित करें, क्योंकि यही सुसमाचार है कि हमारा पिता हमारे पापों को नहीं देखता
बल्कि हमें हमारा नाम लेकर पुकारता है। आइए प्यारे विश्वासियों, हम भी अपने पिता को पुकारते हुए पूरे दिल से, पूरे मन से इस गीत को गाएं। मेरा पिता है कामिल खुदा, धन्यवाद पिता। नजरे मेरी तुझ पर है, निरंतर पिता है यही दुआ। मेरा पिता है कामिल खुदा, नजरे मेरी तुझ पर रहे, है यही दुआ। हर वक्त तू कायम रहे, वक्त साथ रहने वाला अपने जब हर कदम साथ चलने वाला ईश्वर, जब सब छोड़ दे तब भी कभी साथ न छोड़ने वाला ईश्वर। चाहूं बस सिर्फ तेरी हुजूरी उपस्थिति तेरी, हर वक्त तू कायम रहे, अपने जब साथ छोड़ दे। वादियों में तू ताकत मेरी, चाहूं बस हुजूरी तेरी, हुजूरी तेरी उपस्थिति। आइए प्यारे विश्वासियों, हम हमारे पिता के द्वारा दिए गए सभी वरदानों के लिए उसे पूरे हृदय से धन्यवाद दें। हम कई बार उसे धन्यवाद देने में चूक जाते हैं, परंतु आज हम हमारे दिल को धन्यवाद से परिपूर्ण करते हुए उससे कहें कि पिता, सिर्फ तू चाहिए। हम तुझसे ये नहीं चाहते कि तू हमारे जीवन से सारी दुख तकलीफ़ें दूर कर दे। हम तुझसे ये नहीं चाहते कि हमारे जीवन से सब कुछ, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो किसी प्रकार की कठिनाइयाँ हो, सब कुछ दूर हो जाए। बल्कि पिता, हम तुझसे सिर्फ यही चाहते हैं कि सिर्फ तेरी उपस्थिति का निरंतर एहसास हमारे जीवन में रहे। हम हर क्षण में प्रभु सिर्फ तेरी हुजूरी को महसूस कर पाएँ, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं कि पिता तेरी उपस्थिति में ही जीवन है। प्यारे विश्वासियों, आइए हम स्वीकार करें कि हमने हमारे जीवन में कई बार उसके प्रेम को, उसकी मदद को ठुकराया है। पिता मदद करना चाहता था, परंतु हमने उसके लिए द्वार बंद किया है। आइए हम स्वीकार करें कि प्रेमी पिता, हमारी गलती है कि हमने ही आपके प्रेम को नहीं पहचाना। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हमने ये सोचा कि ईश्वर भी हमारी तरह सोचता है। हम अगर मतलबी हैं तो ईश्वर भी हमारे तरह ही सोचता है। हमने सोचा कि ईश्वर चाहता है कि जब तक हम पवित्र ना बने, हम कैसे ईश्वर के पास जाएं, और हम हमारे पिता के प्रेम से भागते रहें। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से भागा था। जब उड़ाऊ पुत्र को ये सब कुछ रियलाइज़ होता है कि उसने गलती की है, तो वह पिता के पास लौट जाना चाहता है। वो ये सोचता है कि शायद उसके पिता उसे एक दास के रूप में स्वीकार करेंगे। अगर वो वापस जाएगा तो वो एक नौकर की भांति तो एटलीस्ट उनके पास रह सकता है। परंतु जब उनका पिता उसको देखता है और प्यार से गले लगाता है, तो उसकी आंखों से दास का मनोभाव हटता है, उसकी आंखों से पर्दा हटता है और वो अपने सामने एक पिता को खड़ा हुआ पाता है। उस पिता को खड़ा हुआ पाता है जो उसकी गलतियां, उसके पापों को नहीं, बल्कि वो उसकी बेटी की चिंता करते हैं। और जब वो अपने पिता की उपस्थिति में होता है तो उसकी भूख, प्यास, उसकी आर्थिक तंगी, सब कुछ सिर्फ अपने पिता की उपस्थिति मात्र से दूर हो जाती है। प्यारे विश्वासियों, हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे पिता की उपस्थिति से दूर नहीं हो सकता, या हमारे पिता की उपस्थिति जिसे ठीक नहीं कर सकती।
आइए फिर एक बार पूरे दिल से हम हमारे प्रेमी पिता को पुकारें, उसके पास लौट चलें और उससे कहें कि पिता सिर्फ तू चाहिए, सिर्फ तेरी उपस्थिति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जाऊं वापस अदन में, दिन के ठंडे पहर में, हमें हाथ बढ़ाकर स्वीकार करने वाला तेरे पिता, चेहरे को निहारूं, तुझसे बातें करूं मैं। जाऊं वापस अदन में, दिन के ठंडे पहर में, तेरे चेहरे को निहारूं, तुझसे बातें करूं मैं। जाऊं वापस अदन में, दिन के ठंडे पहर में, तेरे चेहरे को निहारूं, तुझसे बातें करूं मैं। हर वक्त तू कायम रहे, अपने जब साथ छोड़ दे, वादियों में तू ताकत मेरी, चाहो बस हुजूरी तेरी। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 17 तक। यह प्रभु यीशु की वंशावली के बारे में दिया गया है। सन मत्ती ने अपनी वंशावली में इब्राहिम से शुरू होकर प्रभु यीशु तक की वंशावली देते हैं। आइए हम पढ़ते हैं। इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र ईसा मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई, यूदस और थामर से फारेस और जारा उत्पन्न हुए, फारेस से एस्रोम, एस्रोम से आराम, आराम से अमीनादाब, अमीनादाब से नासोन, नासोन से सलमोन, सलमोन और राहाब से बोज, बोज और रूत से ओबेद, सलमोन और रखाब से बोज, बोज और रूत से ओबेद, ओबेद से यसे, यसे से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद और उरियस की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ, सुलेमान से रोबाम, रोबाम से अबिया, अबिया से आसफ, आसफ से योसफात, योसफात से योराम, योराम से ओजियस, ओजियस से योताम, योताम से अखाज, अखाज से एजेकियस, एजेकियस से मन्नासे, मन्नासे से आमोस, आमोस से योसियस और बाबुल निर्वासन के समय योसियस से येखोनियस और उसके भाई उत्पन्न हुए। बाबुल निर्वासन के बाद येखोनियस से सलाथियल उत्पन्न हुआ, सलाथियल से जरोबेबेल, जरोबाबेल से अबियुद, अबियुद से एलियाकिम, एलियाकिम से आजोर, आजोर से सादोक, सादोक से आखिम, आखिम से एलियूद, एलियूद से एलियाजर, एलियाजर से मंथान, मंथान से याकूब, याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। इस प्रकार इब्राहिम से दाऊद तक कुल 14 पीढ़ियां हैं, दाऊद से बाबू निर्वासन तक 14 पीढ़ियां और बाबू निर्वासन से मसीह तक 14 पीढ़ियां। प्यारे भाई और बहनों, बहुत बड़ा एक लंबा चौड़ा एक नाम का लिस्ट दिया गया है प्रभु यीशु की वंशावली में। यहाँ पर इब्राहिम से लेकर प्रभु यीशु के जन्म तक की पूरी जितने भी लोग इसमें अपना योगदान दिया है या जिन्हें प्रभु ने चुना है उसे हम यहाँ पर पढ़े। इसमें बहुत सुंदर सी चीजें हैं। सन मत्ती ने अपने वंशावली इब्राहिम से शुरू होकर प्रभु यीशु में अंत करते हैं। उन्होंने शुरुआत में कहा कि इब्राहिम के संतान हैं प्रभु यीशु। वे कहना चाहते थे कि प्रभु यीशु दाऊद के पुत्र भी है।
इसका कारण यह है क्योंकि सन मत्ती एक यहूदी समाज के लिए ये सुसमाचार लिखना चाहते थे। वे चाहते थे कि जो भी पुराने विधान में प्रभु यीशु के बारे में कहा गया है उसे पूर्ण रूप से हम प्रभु यीशु में पाते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, यहाँ पर 4 स्त्रियों के नाम दिए गए हैं। ये 4 स्त्रियों में से 2 जन जो यहूदी नहीं थे, लेकिन वे लोग ऐसे थे जिनके अंदर बहुत सारी कमियां थी। माता मरियम को छोड़ बाकी की तीनों स्त्रियों में अपने जीवन में बहुत सारी कमियां थी, लेकिन उनकी कमियों को प्रभु अनदेखा करते हुए, उनकी कमियों को अपनी कृपा से भरते हुए, उनके वंश में ही प्रभु यीशु का जन्म हुआ है। जब हम हमारे जीवन में देखें, हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम बहुत कमज़ोर इंसान हैं, हमारे अंदर बहुत सारे पाप हैं, हमने बहुत सारी गलतियां की है, इसलिए प्रभु हमसे दूर चले जाएंगे, या प्रभु हमारे जीवन में कृपा नहीं देगी, या हमारे जीवन में आशीष नहीं होगा। लेकिन प्रभु यीशु की वंशावली जो सन मत्ती शुरुआत में ही देते हैं, उसमें वह बहुत साफ लिखते हैं कि हमारी योग्यता नहीं है प्रभु को हमसे प्रेम करने के लिए। प्रभु हमें इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वो प्रेम है। गॉड इज लव। उसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकते। वो हमें इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उनके अंदर हमारे लिए प्रेम है। हमें उसकी योग्यता है या नहीं वो अलग बात। हमारी योग्यता के अनुसार कभी भी प्रभु हमें आशीष या हमें कोई कृपा नहीं देते हैं। प्रभु इसलिए देते हैं क्योंकि वे प्रेमी पिता है, वह दयालु है, वह कृपा से परिपूर्ण है, संपन्न है। उन्होंने तो अपने एकलौते पुत्र को भी हमारे लिए ही अर्पित किया था। इससे बड़ा प्रेम का और कौन सा बड़ा उदाहरण या कौन सा तरीका पिता परमेश्वर इस्तेमाल कर सकते थे अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए। तो प्रभु यीशु की वंशावली में जब हम देखेंगे, दाऊद को देख सकते हैं जिन्होंने व्यभिचार किया था। हम देख सकते हैं इसहाक को, याकूब जिन्होंने अपने खुद के भाई को चीट किया था। हम राहाब के बारे में पढ़ते हैं जो एक गलत स्त्री थी। हम पढ़ते हैं रूत के बारे में जो एक पेगन थी, वह यहूदी समाज की नहीं थी। लेकिन प्रभु ने इन सारे लोगों को, टूटे हुए सब जीवनों को इकट्ठे करते हुए एक पूर्ण रूप से प्रभु के लिए वंशावली तैयार करते हैं। जब प्रभु टूटे हुए बर्तनों को जोड़ते हैं, हम कहते हैं अगर एक मिट्टी की बर्तन टूट गई तो हम कभी उसे जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। प्रभु टूटे हुए बर्तनों को भी, टूटे हुए जीवन को भी एक साथ मिलाकर कुछ और सुंदर सा बना सकते हैं। आइए आज हम कोशिश करें, मेरे जीवन में जितना टूटापन है, जो चीज से मैं अपने आप से घृणा करती हूँ, वो चीज आज हम प्रभु को समर्पित करें। संत जेरोम से एक बार प्रभु ने कहा, जेरोम तुम मुझे क्या उपहार दोगे क्रिसमस के लिए? जेरोम बहुत खुश हुआ। संत जेरोम एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बाइबल का ट्रांसलेशन किया था। उन्होंने कहा, प्रभु मैं मेरे पूरे ट्रांसलेशंस आपको देता हूँ। उन्होंने कहा, मुझे ये तो नहीं चाहिए, ये तो मेरा ही है। जेरोम ने अपने पास जो कुछ था वह सारी चीजें प्रभु को ऑफर कर दी। प्रभु ने कहा, ये तो मेरा ही है, मैंने ही तुम्हें दिया है, कुछ और कुछ और कुछ और। आखिर संत जेरोम थक गए और पूछते, प्रभु आप ही बताइए आपको क्या चाहिए, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? जो कुछ मेरा है वो आप ही का है। तो प्रभु ने उससे कहा, जेरोम तुम्हारे पाप मेरे नहीं है, वो केवल तुम्हारे हैं, वो मुझे दे दो। तुम्हारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो मेरे नहीं है, वो तुम्हारे है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे अंदर जो पाप है, हमारे अंदर जो टूटा हुआ एक अकेलापन है, हमारे अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वह सारी चीजें आज हम प्रभु को समर्पित करें। टूटे हुए जिंदगी को भी बनाने वाला ईश्वर, जहाँ पर लोग और समाज हमें अलग कर देते हैं, वहाँ पर प्रभु उन व्यक्तियों को चुनता है। अगर आपको लगता है कि आपका समूह या आपका परिवार या आपके जो कलीग्स है या आपके फ्रेंड सर्कल है, वो आपको हमेशा ताना मारते हैं, हमेशा नीचा दिखाते हैं, आपको कुछ नहीं आता, आप तो किसी भी काम ही नहीं कर सकते हो, ऐसा कहते हैं, याद रखिएगा प्रभु आपको उठाकर कुछ नया बनाना चाहता है। अपने जीवन को आज हम प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से कहे, मेक समथिंग न्यू इन माय लाइफ, मेरे जीवन में कुछ नया कर दीजिए ताकि मैं भी आपकी महिमा गा सकूं।
यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यीशु बुला रहा है, प्रत्येक जन का नाम लेकर बुला रहा है, अपना हाथ बढ़ाते हुए पुकार रहा है, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यह वही प्रभु ईसा मसीह है जो जक्केउस को बुलाता है, जो गूलर के पेड़ पर चढ़ा हुआ है। प्रभु जक्केउस से कहता है, जक्केउस नीचे उतर आओ, मुझे तुम्हारे घर में रहना है। यह वही प्रभु है जो कहता है, मैं स्वयं उसे अपने पास बुलाऊंगा और वह मेरे पास आएगा, क्योंकि कोई भी अपने आप मेरे पास आने का साहस नहीं कर सकता है। हाँ प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, प्रभु ईसा मसीह ने हमें बुलाया है, नाम लेकर बुलाया है, हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए बुलाया है, हमारे रोगों को अपने ऊपर लेने के लिए बुलाया है। प्रभु कहता है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जो यीशु का निमंत्रण स्वीकार करते हुए प्रभु के पास आता है, यीशु के पास आता है, प्रभु उसे कभी नहीं ठुकराता है। वह उड़ाऊ पुत्र के समान उसे गले से लगाता है। आज वही प्रभु हम प्रत्येक जन को बुलाया है, आइए हम अपने आप को जिस अवस्था में है, रोग की अवस्था में है, दुख की अवस्था में है, डिप्रेशन की अवस्था में है, चिंता में घिरे हुए हैं, आर्थिक बोझ है, बच्चों का चिंताएं हैं, नौकरी की चिंता है, व्यवसाय की चिंता है, जो भी चिंता है आज उस चिंता को लेकर प्रभु के पास चले, क्योंकि यीशु ने बुलाया है। प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, यीशु जब बुलाता है तो उसे किसी चीज की कमी नहीं होती है, किसी चीज की घटी नहीं होती है, क्योंकि यीशु स्वयं उसके साथ रहता है और उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। वचन हमें बताता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता है और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। हम में नवजीवन संचार करने के लिए प्रभु यूक्रिस्ट में उपस्थित यीशु बुला रहा है। हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह, तूने हमें बुलाया है। यही विश्वास लेकर हम तेरे पवित्र चरणों में आए, तुझसे याचना करने के लिए। मरविन अब्राहम को लेकर आए हैं प्रभु जी, उसके शरीर के सारे रोग और बीमारियों के लिए तुझे दुहाई देते हुए प्रार्थना करते हैं कि तू उसके रोग में आ, उसकी बीमारी में आ और उसे चंगाई प्रदान कर। जसिंता को अर्पित करते हैं प्रभु जी, जो निमोनिया के रोग से पीड़ित है, उसके रोग में आ जा प्रभु और उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। जयपाल इक्का जो पैरालाइसिस से प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, पूर्ण रूप से बेड रिडन है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे करुणामय दया सागर प्रभु, इस समय जितने भी विश्वासी अविश्वासी भाई बहन अपने दुख, विशेष रूप से अपने रोगों को लेकर, अपने शरीर के दर्दों को लेकर तेरी ओर उठा रहे हैं। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 30 वचन संख्या 17 में तूने ही कहा है, क्योंकि मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घावों को भर दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु हमारे इन सारे रोगी भाई बहनों को चंगा कर, अपने पवित्र घावों के द्वारा इनके रोगों को से चंगाई करते, इनके घावों को भरते हुए, इनके टूटे हुए हृदयों को संभाल दे प्यारे प्रभु। इन सभी अर्जियों को तेरी ओर उठाते हुए स्तुति आराधना करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु चारा बारा धीरे मेरे चंगाई दे। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खो गए आत्मा को। तू आ जा यीशु के पास। विश्वास के साथ आए,
तुझे यीशु बुला, यीशु बुला रहा है प्यारे विश्वासी भाई और बहनों। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। वचन हमें बताता है संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 वचन संख्या 25 में, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गवा दे या अपना सर्वनाश कर ले। वचन हमें यह भी बताता है मनुष्य अपने जीवन के बदले ईश्वर को दे ही क्या सकता है। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में अर्पित करते हुए अपने सर्वस्व को, अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे दुखों को, अपने सारी पीड़ाओं को प्रभु की ओर उठाते हुए उससे प्रार्थना करें। वचन हमें यह भी बताता है तुम अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दो क्योंकि वह तुम्हारी सुधि लेता है। हमारा सुधि लेने वाला प्रभु ईसा मसीह नाजरी, हमारा ख्याल रखने वाला प्रभु ईसा मसीह नाजरी, हर दुख की घड़ी में, सुख की घड़ी में सांत्वना देने वाला प्रभु ईसा मसीह नाजरी इस वेदी के ऊपर उपस्थित है। वही ईसा मसीह नाजरी ने नाम लेकर पुकारा है। यदि हम प्रभु ईसा मसीह के इस निमंत्रण को स्वीकार करते उसके पास जाएंगे तो हमें चंगाई, छुटकारा और मुक्ति प्रदान करेगा। प्रभु यह भी कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आइए प्यारे विश्वासी, अविश्वासी भाई और बहनों, यीशु के पास चले। यह पहला निमंत्रण है हमारे लिए कि हम आज चंगाई प्राप्त करें, छुटकारा प्राप्त करें, शांति प्राप्त करें। घड़ी में प्रभु ईसा मसीह का आगमन हो, हमारे परिवार में शांति का आगमन हो, हम प्रेम के बंधन में बंध जाएं, हमारे कर्ज जो हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है उससे हमें छुटकारा मिल जाए, हमारे बच्चे सही राह की ओर चल पड़े, हमारी नौकरी में उन्नति हो, पदोन्नति हो और वेतन में उन्नति होने के लिए इस समय यीशु हमें बुला रहा है आशीषों के बारिश करने के लिए। इसलिए हम विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास चलते हुए अपने निवेदनों को, अर्जियों को अर्पित करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर मेरी को अर्पित करते हुए, पेट से संबंधित बीमारी से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं अमित टुप्पो को अर्पित करते हुए, दुर्घटना के द्वारा उसके शरीर में जो चोटें आई हैं प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उन चोटों को अपने पवित्र कोड़ों के मार खाने के द्वारा जो घाव उत्पन्न हुए थे, उन घावों के शक्ति सामर्थ्य उसके शरीर के सारे चोटों से उसे चंगाई प्रदान कर। एस्तेर और इजरा को अर्पित करते हैं प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन्हें प्रदान कर, अच्छा स्वास्थ्य लाभ की आशीष प्रदान कर और पढ़ाई में उन्हें सहायता प्रदान कर। उनके उज्जवल भविष्य के लिए इस समय हम तुझसे अर्जी करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं चिंगलिया को अर्पित करते हुए प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उसके दुख, उसकी विपत्ति, उसके संकट में तुझे पुकारते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। वचन कहता है यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी साथ दूंगा। हम तेरी दुहाई देते हैं प्रभु डोमिनिक के समान उन सभी भाई बहनों के लिए जो गंभीर परिस्थिति में, दुख में है, निराशा में है, और ऐसी अवस्था में कितने ही भाई बहन जो आत्महत्याएं करने के लिए योजनाएं बना रहे, कितने ही भाई बहन ऐसे आत्महत्या करने के लिए चल पड़े हैं प्रभु, उनके मन परिवर्तन के लिए, फिराव के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हाँ, करुणामय दया सागर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, साथ इस नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना करने वाले हर एक विश्वासी अविश्वासी के रोगों को, अर्जियों को, निवेदनों को तेरी ओर उठाते हुए चंगाई, छुटकारा और मुक्ति के लिए इस समय दुहाई देते हुए इस समय तेरी गिड़गिड़ा कर विनती करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना आराधना आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया
यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला